क्या करप्शन वाकई लाइलाज है या फिर इस देश में बैठे चंद लोग कुछ फायदे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते। आम लोगों का हक करप्शन के जरिए कैसे निगला जा रहा है, उसकी एक बानगी आई है वाराणसी से। पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाले सर सुंदरलाल अस्पताल में जो घोटाला सामने आया है, उसे देखकर, उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कोर्ट के आदेश के बाद बड़े अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन इस घोटाले में न जाने कितने किरदार हैं और कितने सिंडिकेट। देखिए न्यूज स्टेट की सुपर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो आज आपकी आंखें खोल देगी। किसी को दिल की बीमारी है तो कोई कैंसर से जूझ रहा है, तो किसी की आखिरी उम्मीद अस्पताल की चौखट है। वाराणसी में बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल को यूं तो पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है। दूर दराज से लोग बेहतर इलाज की उम्मीद लिए आते हैं। इलाज के लिए इंसान सब कुछ दांव पर लगा देता है, लेकिन काशी का ये अस्पताल आज सवालों के घेरे में है। न्यूज स्टेट की इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। ताजा मामला वाराणसी के बीएचयू अस्पताल का है, जहां पर टेंडर को गलत तरीके से दूसरे व्यक्ति को देने का मामला सामने आया है, जिसमें करोड़ों की हेराफेरी का भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में कोर्ट के आदेश से बीएचयू के एमएस और डिप्टी रजिस्ट्रार सहित कई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले बीएचयू अस्पताल में आ रहे हैं, इससे साफ साफ लोगों का कहना है कि अब इसकी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए, ताकि बीएचयू जैसे नामी संस्थान के इस अस्पताल पर भ्रष्टाचार का दाग न लग सके। तो आइए देखिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से बीएचयू के अस्पताल में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। क्या इस अस्पताल में कुछ लोगों ने मरीजों की जान के साथ खेलने की कोशिश की है? क्या चंद मुनाफाखोरों ने मरीजों की जिंदगी दांव पर लगा दी है? क्या उम्मीदों का ये अस्पताल करप्शन का शिकार हो गया है? मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम को जो पता चला है वो बेहद चौंकाने वाला है। हमारी टीम को ये पता चला है कि सर सुंदरलाल अस्पताल में टेंडर के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। सबसे पहले पूरी कहानी समझिए, फिर आपको इस केस की एक एक डिटेल बताएंगे। सर सुंदरलाल अस्पताल प्रबंधन की तरफ से डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेवाओं के संचालन और प्रबंधन को लेकर टेंडर जारी किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनका टेंडर गलत तरीके से निरस्त कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दूसरी कंपनी को टेंडर दिया गया। आरोप है कि सर सुंदरलाल अस्पताल के कुछ बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से पल्स डायग्नोस्टिक नाम की कंपनी को टेंडर अलॉट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि पल्स डायग्नोस्टिक के लोगों ने बिना जीएसटी नंबर के ही टेंडर भर दिया और बिना जीएसटी नंबर वाली कंपनी को ये टेंडर दे भी दिया गया। बीएचयू अस्पताल में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन सीएसआर के द्वारा पहुंचती है और इसको पीपीपी मॉडल पर चलाने के लिए एक टेंडर होता है, जिसमें कई कंपनियां टेंडर में हिस्सा लेती है। पर एक खास कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है और उसके बाद आरोप लगता है कि जिस कंपनी को इसके संचालन का टेंडर दिया गया है, उसका जीएसटी नंबर जिस समय ये बिडिंग हुई वो था ही नहीं, बल्कि उस पर डाला ही नहीं गया था। और इस पर मामला आगे बढ़ता है और कोर्ट के आदेश से बीएचयू के एमएस सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। हालांकि ये अभी आरोप है कि एक खास कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से इस टेंडर को उसे दिया गया, जबकि उसके पास जीएसटी नंबर पूरी तरह से उपलब्ध ही नहीं था। हालांकि टेंडर की तारीख ख़त्म होने के बाद उस कंपनी का जीएसटी नंबर सामने आता है, पर आरोप अभी भी ये बना हुआ है कि जिस समय इसकी बिडिंग हुई उस समय बिना जीएसटी नंबर के कैसे उस कंपनी को इस बिडिंग में न सिर्फ शामिल किया गया, बल्कि उसे टेंडर दे दिया गया। इस पूरे मामले में फ़िलहाल एफआईआर के बाद पुलिस जांच कर रही है और आगे आने वाले दिनों में अदालत में इसकी सुनवाई होगी और जल्द ही इस पूरे मामले में दोषी कौन है ये भी साफ हो जाएगा।
अब पहला सवाल जो उठता है वो ये है कि आखिर टेंडर देने के मामले में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। टेंडर पास करने वालों ने बिना जीएसटी नंबर देखे टेंडर जारी कैसे कर दिया। बिना जीएसटी नंबर वाली कंपनी को टेंडर देना क्या मरीजों से खिलवाड़ नहीं है। इतना ही नहीं, टेंडर की शर्तों में साफ साफ ये भी लिखा है कि कंपनी के पास वैलिड जीएसटी नंबर होना जरूरी है। अब यही कारण है कि ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, रेडियोलॉजी विभाग के प्रमुख और डिप्टी रजिस्ट्रार समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इस पूरे मामले को आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अस्पताल में रेडियोलॉजी की मशीनों के रखरखाव के लिए 6 अगस्त 2024 को टेंडर जारी हुआ था। शिकायतकर्ता ने 9 सितंबर 2024 को टेंडर भरा। मुकदमा 12 मार्च 2025 को किया गया और 20 मार्च 2025 को कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई। इस पूरे मामले पर जिन पर केस दर्ज हुआ है, अब उनके बारे में जान लीजिए। प्रोफेसर कैलाश कुमार मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं। डॉक्टर AND द्विवेदी हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी हैं। रश्मि रंजन डिप्टी रजिस्ट्रार हैं। मनोज कुमार शाह MD पल्स डायग्नोस्टिक हैं और सुनैना बिहानी निदेशक पल्स डायग्नोस्टिक हैं। BHU अस्पताल में जिस घोटाले की बात हो रही है वो दरअसल CT स्कैन और MRI मशीन को संचालित करने के टेंडर के बारे में है। इस टेंडर को उस कंपनी को दिया गया जिसका GST नंबर गलत था, ऐसा आरोप है। और इसी आरोप के तहत BHU अस्पताल के MS और डिप्टी रजिस्ट्रार सहित कई लोगों पर मुकदमा भी कोर्ट के द्वारा दर्ज कराया गया, जिस पर अभी जांच जारी है। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है इस टेंडर को जिस तरह से दिया गया उससे करोड़ों का वारा न्यारा हो सकता था और करोड़ों के घोटाले को देखते हुए अब इस पर न्यायालय के आदेश पर न सिर्फ मुकदमा हुआ है बल्कि तफ्तीश भी जारी है। बताया जा रहा है कि ये टेंडर 6 अगस्त 2024 को जारी हुआ। बिडिंग की लास्ट डेट 13 सितंबर रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 20 सितंबर किया गया। पल्स डायग्नोस्टिक ने 12 सितंबर को जीएसटी के लिए अप्लाई किया। बिडिंग करते समय जीएसटी नंबर की जगह सिर्फ स्टेट कोड पैन नंबर भर दिया गया। लास्ट के 3 डिजिट नहीं भरे गए थे। पल्स डायग्नोस्टिक ने जिस समय बिडिंग की उस समय उसे जीएसटी नंबर अलॉट नहीं हुआ था। बिडिंग 20 सितंबर को क्लोज हुई, जबकि पल्स को जीएसटी नंबर 30 सितंबर को अलॉट हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये कि फेक जीएसटी नंबर वाली कंपनी को आखिर मंजूरी कैसे दी गई। एक परेशानी ये थी जो वहाँ के जो नियम बनाए गए थे उसको पूरा फॉलो करना चाहिए था। अब किसी के लिए तो नियम फॉलो हो रहे हैं, किसी के लिए नियम फॉलो नहीं हो रहे थे। बस यही मुझे आपत्ति। और जैसे कि ये था कि बिड सबमिशन के समय सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड होने चाहिए। कोई भी अप्लाई या रिन्यूअल ऐसे नहीं होगा। अगर कोई कर भी रहा है तो उसको हम मतलब जो BHU ने बनाया था टर्म कंडीशन उसको रिजेक्शन माना जाएगा। तो कुछ फर्में ऐसी थी जिनका रिन्यूअल का अप्लाई किया था लेकिन जो उनको भी क्वालिफाई कर दिया गया था। तो यही, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या जीएसटी नंबर को लेकर कोई विवाद? हाँ, जैसे जो ये था ना वैलिड पेपर होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जीएसटी जब अप्लाई हुआ तो बिड सबमिशन के समय मतलब उनके पास वैलिड जीएसटी नहीं था। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और न्याय प्रति जो है जो भी जिस सीट पे बैठा है अपना अच्छा वर्क, अच्छा काम करे, बस यही है। देखिए, ऐसा है कि ये सिर्फ MS के ऊपर आरोप नहीं है। ये आरोप मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कैलाश कुमार के साथ साथ डॉक्टर AND द्विवेदी मतलब अमित नंदन धर द्विवेदी और उसके साथ साथ वहाँ की फाइनेंस अफसर जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं रश्मि रंजन, उनके ऊपर, और बनारस के एक व्यवसायी जो दवा व्यवसायी भी हैं और पैथोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं या रेडियोलॉजी सेक्टर में, मनोज शाह के ऊपर और उन्हीं के पार्टनर सुनैना बिहानी के ऊपर है। आरोप ये है कि BHU में एक टेंडर निकाला गया CT स्कैन और MRI को चलाने के लिए। उस टेंडर में सब लोगों ने मिलजुल कर एक फ़र्जी जीएसटी नंबर का इस्तेमाल किया। फ़र्जी जीएसटी नंबर फ़र्जी कैसे है? क्योंकि इन्होंने जो है इनके पास उस समय जिस समय प्रार्थना पत्र टेंडर में दिया था, आवेदन किया था, उस समय इनके पास जीएसटी नंबर उपलब्ध नहीं था, एकदम स्पष्ट तौर पे मैं कहता हूँ। और उस जीएसटी नंबर के ना होने के बावजूद इनको जो है टेक्निकली परीक्षा मतलब तकनीकी परीक्षा में इनको पास कर दिया, एक साधारण भाषा में कहा जाए तो
तो फर्जी जीएसटी का इस्तेमाल किया, फोर्जरी इन्होंने किया। कोर्ट से अब क्या एफआईआर हुआ है, क्या स्टेटस है? देखिए ऐसा है कि इस संदर्भ में चूंकि फर्जी जीएसटी नंबर डालना और यूनिवर्सिटी के पैसे के साथ मजाक करना, ये मजाक ही है, क्योंकि आप समझिए कि वो जो मशीन आई है वो मशीन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आई है, वो किसी ने खरीदा नहीं है, यहाँ तक कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फंड से भी उसको नहीं खरीदा गया है। तो उस मशीन से वित्तीय अनियमितताएं कारित करने के लिए जो डॉक्टर कैलाश कुमार हैं और उसमें मनोज शाह और बाकी लोगों ने मिलजुल कर इसको जो है इस तरीके से इनको टेंडर में पास कराया और इसमें आगे बढ़ने का प्रयास इन्होंने किया। और मैं ये कहूँगा कि प्रयास नहीं, इन्होंने तो टेक्निकल इवैल्यूएशन में उनको पास कर दिया, बस बचा क्या था, फाइनेंशियल बिडिंग बची थी। फाइनेंशियल बिडिंग तो कुछ नहीं है, फाइनेंशियल बिडिंग तो टेक्निकल इवैल्यूएशन का सब्जेक्ट तो अब दोबारा वहाँ पर आएगा नहीं, तो इसलिए इस तरह का अपराध इन्होंने किया। अब इसके बाद जब हम लोगों ने प्रयास किया, इसमें जो है थाने पे गए, पहले तो देखिए थाने पे जाने के पहले सबसे पहले मैंने BHU मतलब हमारे जो वादी मुकदमा यूबी सिंह, उन्होंने BHU अथॉरिटीज़ को शिकायत करना शुरू किया। BHU अथॉरिटीज़ को सब कुछ बताया, एवरीथिंग, कई सारे ईमेल भेजे, कई सारे पत्र भेजे, सूचनाएं दी, BHU में एप्लीकेशन दिया, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो गलत थे तो BHU प्रशासन को कुछ करना चाहिए था। कैलाश कुमार गुप्ता क्यों उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, आखिर कारण क्या है, कारण समझ में आ जाता है। उसके बाद फिर जो है हम पुलिस के पास गए, पुलिस के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 173 4 सपटित धारा 175 3 के तहत हमने प्रार्थना पत्र दिया और न्यायालय ने जो है हमारे ऑर्डर को, हमारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और एक ऑर्डर किया, जिसके तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। अस्पताल में भ्रष्टाचार का ये कोई पहला मामला नहीं है। BHU अस्पताल के MS पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पहले भी ब्लड बैंक और मेडिकल एक्सेसरीज के खरीद में अनियमितता के आरोप लग चुके हैं। इन मामलों में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी इन्हें दोषी पाया था। वहाँ पे जब ग्रीवांस सेल पर एप्लीकेशन दिया गया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास आया और उस रजिस्ट्रेशन नंबर में जब इन्होंने बाद में स्टेटस चेक किया तो पता चला कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब बनी है आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वो मार्च में ही बनी हुई है, और उसमें कहा गया था कि 20-21 दिन के अंदर इसको निस्तारित करिए, रिपोर्ट दीजिए, लेकिन आज तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह से चीज़ें मची हुई हैं, इस तरह से भ्रष्टाचार और आर्थिक अनियमितताएं जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर मची हुई है, जबकि महामना का सपना कुछ और था। और एक बड़ी आपको पते की बात बताऊंगा, 12 मार्च सन 2025 को ऑर्डर हुआ था सर, ऑर्डर मैं आपको दिखा दूंगा। 12 मार्च सन 2025 को एक दिन बाद से और 19 मार्च सन 2025 को एफआईआर दर्ज होती है। आप सोचिए, न्यायालय का आदेश, तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट सब कहता है, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट, कि तुरंत आदेश हुआ तो तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। 7 दिन बाद आप समझ सकते हैं कितने प्रभावशाली हैं ये लोग। तो अभी एफआईआर का स्टेटस क्या है? अभी एफआईआर में विवेचना लंबित है, और मैं देखिए एकदम वेहमेंटली कहता हूं कि विवेचना की जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है पूरी, वो इनके दबाव में है, वो पूरी तरीके से प्रेशर बना के रखे हैं, एकदम निष्पक्ष विवेचना नहीं हो रही है। हम इसमें अब आगे भी बढ़ रहे हैं, हम इसमें माननीय न्यायालय में हमने प्रार्थना पत्र दिया है कि स्पष्ट और पारदर्शी विवेचना हो, उस पर कार्रवाई हो, उस पर संबंधित न्यायालय द्वारा जो है संभवतः कल या परसों में आदेश भी आ जाएगा। लेकिन आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि विवेचना की जो अथॉरिटी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, वो पूरी तरीके से इनके दबाव में और प्रभाव में है। इनके ऊपर और भी कोई आरोप है? हाँ, अरे ये तो पुराने जो है एक्यूज वाली श्रेणी के आते हैं। 2016 में इनके ऊपर जो है एक इंक्वायरी हुई थी, 635 यूनिट ब्लड का कोई अता पता नहीं, ये सही सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए थे। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनके विरुद्ध स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए, जिससे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छवि ना खराब हो। उसके बाद आइए, एक मशीन ट्रॉमा सेंटर में 1 करोड़ में खरीदी जाती है, ये 2 करोड़ में खरीदते हैं। 300 रुपये का ग्लव्स जो दूसरी कंपनी द्वारा 300 रुपये में खरीदा जाता है, उस ग्लव्स को ये खरीदते हैं 460 रुपये में। क्यों, क्या कारण है? सेम ब्रांड है, सेम कंपनी है। तो इस तरह से आप लाइन से देखेंगे तो इन्होंने कई सारे घोटाले किए हैं जनाब। ये घोटाले इनके उसी तरह से हैं जैसे कांग्रेस की रिजीम में जो है तमाम सारे 7-8 घोटाले बोफोर्स से लेके और कॉमनवेल्थ तक हुआ है, उस तरह के सारे घोटाले हैं ये। तो इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर और संगीन विषय है। क्योंकि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर और अस्पताल के परिसर के अंदर, जहां पूर्वांचल की आप कह सकते हैं कि 80-90% जनता दिखाने जाती है, वहां इस तरह का अपराध होगा। ये जनता के साथ अपराध है, ये अपराध यूबी सिंह के साथ नहीं है, ये अपराध जनता के साथ है। ये पूरा घोटाला 6 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। शिकायत फरवरी 2025 में की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत की सख्ती के बाद 12 मार्च को मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ। दूसरी तरफ
सर सुंदरलाल अस्पताल में चल रहे गड़बड़ झाले पर अस्पताल के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। वरिष्ठ डॉक्टरों का आरोप है कि मेडिकल सुपरिंटेंडेंट मनमानी कर रहे हैं। भाई सवाल ये है कि हर आदमी जो है विश्वविद्यालय के उनके विरुद्ध साजिश कर रही है। मतलब साजिश करना एक नहीं है, तो सबसे पहले जो है यहाँ के डॉक्टर साजिश कर रहे हैं, दूसरे उनके विरुद्ध जो जांच कमेटी रिपोर्ट दे रही है वो साजिश कर रही है। अब हर व्यक्ति इनके विरुद्ध साजिश कर रहा है और ये आदमी इनोसेंट है और इसकी इनोसेंसी हर जगह, जो ये डायरेक्टर के आदेश नहीं मानते हैं ऑन रिकॉर्ड, ये कमेटी के रिकमेंडेशन नहीं मानते हैं ऑन रिकॉर्ड, ये ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार के अपराधी, साबित अपराधी हैं, उसमें लोग कमेटी ने इनको गलत कहा है। मतलब हर आदमी जो कह रहा है, हर जो जांच हो रही है, दुनिया का कोई भी अपराधी अपने आप को अपराधी नहीं कहता। हर आदमी कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ। ये बहुत बड़ा सातिर अपराधी है। हर तरह के, हर एक नहीं है, हर पग पग पे इन्होंने विश्वविद्यालय को ठगा है, चीट किया है। सबसे पहले तो इनसे आर्थिक रूप से जो इन्होंने विश्वविद्यालय का शोषण किया है, सारी पैसे रिकवरी होनी चाहिए। उसके बाद तुरंत प्रभाव से इनको पद से सस्पेंड करके इन पर उच्च स्तरीय, जो माननीय न्यायालय के अधीन, जो अंडर उच्च न्यायालय के अधीन इन पर एक उच्च कमेटी गठित की जाए और उनके सारे भ्रष्टाचार की जांच की जाए कि भाई जो मार्बल्स के ऊपर, फ्लोर के ऊपर टाइल्स लगा रहा है, या ये आखिर ये तो सीधा दिखने वाला है। मतलब कोई कहे कि साजिश हो रही है, लेकिन ये इसमें साजिश क्या है? यहाँ पर ब्लड, यहाँ जो जांच घर है जो यहाँ चलाई जा रही थी, पहले से लाभ में चल रही थी, ये ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई साजिश की बात नहीं है। और जिसको इन्होंने दिया है वो टेंडर्स के रूल और रेगुलेशन को वायलेट करके दिया है। तो साजिश कौन कर रहा है? जो चोर है, जो अपराधी है, या वो आदमी जो अपराध को उजागर कर रहा है इनके? ये देखना बहुत ज़रूरी है। उधर एमएस डॉक्टर कैलाश कुमार गुप्ता सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। टेंडर मामले में आरोपी बनाए गए मेडिकल सुपरिंटेंडेंट खुद के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने भी कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया है और खुद की जान पर खतरा बताते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की है। देखिए, ये जो भी बात आप कह रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होता है। ये कमेटी के सामने और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के सामने रखा जाता है। कमेटी इस पर डिसीजंस लेती है। चूँकि ये मैटर अभी सब जुडिस है, तो बहुत डिटेल्स में तो मैं आपको बात नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये कुछ लोगों की साजिशन, ये कार्य चल रहा है जिसमें वो मुझे इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं और मेरी मानहानि कर रहे हैं, जो भविष्य बताएगा। अब कोर्ट इस पर डिसीजंस लेगा। बहुत सारे नैरेटिव्स कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ताकि यहाँ के मेरी स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे, जो आप लोगों को सबको सामने दिखता भी है और जिसमें कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है, कि अगर मेरे को किसी तरीके से परेशानी में डाल के और उनको बेइज्जत करके, ताकि ये घबरा करके अपने पद से त्यागपत्र दे दें या अपने पद निराश हो जाएं या डिप्रेशन में चले जाएं या सुसाइड कर लें, वो इस तरीके की बातें करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैटर चूँकि सब जुडिस है, मैं इस विषय पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। और ये सब जो है फरेब किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, और उसमें कई लोग हमारे यहाँ के संस्थान के भी इन्वॉल्व हैं। इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है। और मैं बस आप लोगों से इतना ही निवेदन करूँगा कि चीज़ें जब सब जुडिस हो जाती हैं तो उसको वहीं पर छोड़ देना उचित होता है। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो नैरेटिव्स आ रहे हैं इनको स्टॉप किया जाए। इस घोटाले को लेकर छात्रों और आम जनता में गहरा आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि इस मामले में हर दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, करप्शन के लिए तो क्या ही बोला जाए। लगातार बीएचयू में आप देख रहे होंगे आम पब्लिकों द्वारा, बीएचयू से जुड़े संस्थाओं द्वारा और तमाम ऐसे लोगों का आरोप निरंतर लगता रहता है। अखबारों में आपको देखने को मिलेगा कि करप्शन को लेकर के अब तो कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। लोग अपने व्यक्ति विशेष लोगों को यहाँ पे ठेका टेंडर बांटने का काम कराते हैं, आरोप लगते हैं तो विपक्षी दल जो है और सरकार में एक दूसरे के समर्थक वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ धरने पे बैठते हैं।
तो ये जग जाहिर है। और मुझे लगता है कि BHU जैसी शिक्षण संस्था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो गरीबों, असहाय, मजलूमों के लिए एक ऐसी व्यवस्था दी थी कि जिसमें कम से कम दामों में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें गरीबों को मिल सके, लेकिन आज वहाँ एक अड्डा बना हुआ है पैसे के धन उगाही को लेकर के। तो ये बहुत गलत है। मुझे लगता है कि इसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको बताया क्या जाए कि यहाँ पर BHU की जो परिस्थितियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा ही दयनीय हैं। आए दिन वहाँ पर लोग धक्के खा रहे हैं, आए दिन वहाँ बाहर दूर दराज से आए हुए लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को झेल रहे हैं, और उनकी परिस्थितियाँ दिन ब दिन हमारे आधुनिक भारत में दयनीय होती जा रही है। और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। वह ऐसे दानों के समान हो गया है कि हर एक गरीब के घर में घुसकर उनके कमर और उनके रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहा है। और यह समस्या चाहे दवा की हो, चाहे इलाज की हो, चाहे जांच की हो, एक एक गरीब आदमी और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो दर दर भटक रहा है और मजबूर है BHU के गलियों में, गंदगी में, मच्छरों के बीच में सोने के लिए। देखिए, BHU अस्पताल की अगर बात करें तो अस्पताल के साथ साथ एक अनियमितता का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बड़ा केंद्र है। चाहे वो बात पेशेंट्स की लेके हो या फैसिलिटीज़ की लेके हो, साफ़ सफाई की लेके हो, सुरक्षा की लेके हो, सर सुंदरलाल चिकित्सालय हमेशा सुर्खियों में बन जाता है और वहाँ के कुछ अधिकारी वो प्रमुखता से उन विषयों पे सुर्खियों में आ जाते हैं। तो उसी में अभी सर सुंदरलाल चिकित्सालय में अनियमितताओं का एक बड़ा क्रम चल रहा है। एक बड़ा भ्रष्टाचार, एक बड़ा घोटाला होता है सर सुंदरलाल चिकित्सालय में, और हाई कोर्ट के दखल के बाद उनको हाई कोर्ट ये कहता है कि MS के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसा ही एक मामला विश्वविद्यालय में अनेक अधिकारी ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने का आदेश न्यायालय देता है। यहाँ का प्रशासन, यहाँ की कमेटियाँ उस चीज़ को नहीं रिपोर्ट कर पाती हैं। अंत में न्यायालय को दखल देना पड़ता है और न्यायालय ये कहता है कि इनको मुकदमा दर्ज किया जाए और इनकी जाँच की जाए, तब यहाँ के अधिकारियों के कान में जूं रेंगता है। तो MS के ऊपर भी ऐसा ही मुकदमा न्यायालय ने दर्ज कराया और अभी तक वो अपने पद पे बने हुए हैं। दूसरी तरफ अस्पताल में इलाज करने वाले मरीजों, नागरिकों का भी कहना है कि अगर अस्पताल में कोई घोटाला हुआ है तो दोषियों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो स्थित सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है उसको और हेल्थ सेंटर को लेके पिछले 1 महीने से लगातार हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। 15 अप्रैल को हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय जो निदेशक हैं, डायरेक्टर SN शंखवार जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और 7 सूत्री डिमांड उनके सामने रखी थी। उस पर जब कोई 15 दिनों तक उस पर 1 हफ्ते का समय मांगा था उन्होंने, 15 दिनों तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, किसी तरीके कोई पहल नहीं की। तो उसके बाद हम लोगों ने MS ऑफिस का घेराव किया, MS की से बातचीत हुई। MS भी जब 7 सूत्री मांग, वही जो मांग हम लोगों ने उनके सामने रखी थी, हॉस्पिटल में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर उस पर सामने गए। तो बात करने पहले तो आ नहीं रहे थे सामने, जब आंदोलन होते गए, देखते गए, तो विश्वविद्यालय के कहने पे वो आए, बातचीत करने के लिए आए, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक फल नहीं है। आहत होने वाली ही बात है, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य ऐसे विषय हैं जिन पे करप्शन तो होना ही नहीं चाहिए, या फिर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। इवन कि अपने निजी स्तर पे अगर मालवीय जी की बगिया का ध्यान दिया जाए, मालवीय जी ने जिस मूल्यों के साथ इस बगिया का निर्माण कराया था, उस मूल्यों पे ये 1% भी खरे नहीं उतरते हैं लोग। यहाँ के छात्रों और कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य की बेसिक सुविधाएँ नहीं दी जा रही हैं। अगर छात्र भी वहाँ पर एडमिट हो जाता है तो उसको मतलब पहले तो ठीक ठाक ध्यान दिया जाता था, अब पता नहीं एक ही कॉलेज के लोग आ जा रहे हैं, राजस्थान का कोई कॉलेज है वहाँ से कुछ लोग आके सीधे नर्सिंग ऑफिसर में भर्ती हो जा रहे हैं। तो कई तरह के मामले हैं, अगर निकाला जाए तो बहुत तरह के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिक सुविधाएं जो दे रहे हैं दवाओं में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप वो सारी चीज़ें अच्छे से दीजिए। पेशेंट्स यहाँ पे पूरे पूर्वांचल को कवर कर रहे हैं, दिल्ली से पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे दिखवाने के लिए आते हैं, भरोसा है तभी आते हैं। अस्पताल प्रबंधन के इस बड़े घोटाले के बाद वाराणसी में हड़कंप मचा हुआ है। BHU अस्पताल के कई बड़े अधिकारियों और डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अब जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी, कई और बड़े राज से पर्दा उठेगा। इस बात का भी खुलासा होगा कि करप्शन के इस खेल में और कितने मोहरे हैं और भ्रष्टाचार का ये काला खेल कब से चल रहा था। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।